नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक अंतरा का तीसरा पाठ देव, और इसका अंतिम पद आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले दो पद हंसी की चोट और सपना हम अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पद पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दरबार। इस पद में कवि देव ने ये बताया है कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी और किस तरह के लोग थे, किस तरह का राजा था, किस तरह की उसकी प्रजा थी। इस सभी बातों पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया है, कटाक्ष किया है। तो आइए पहले वाचन करते हैं और फिर इसका हम अर्थ समझेंगे। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंगरीज को माचो, भूलो तहाँ भटक्यो घट औघट, बूढ़ी बे को कहू कर्म न बाचो। भेष न सूझो कहो समझो न, बतायो सुनो न कहा रुचि राचो। देव तहाँ निबरे नटकी बिगड़ी मति को, सगरी निसी नाचो। देव कवि बहुत ही तीखे शब्दों में बात करते हुए हमसे कहना चाह रहे हैं कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी। साहिब अंध, साहिब अर्थात राजा, राजा अंधा, अंधा आंखों से अंधा नहीं है यहाँ, इसका मतलब है ज्ञान शून्य। वो अपने दिमाग में इस बात से बिल्कुल शून्य हो चुका है कि उसका कर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। मुसाहिब मूक, उसके जो मुँह लगे दरबारी थे, सभासद थे, मंत्री वगैरह थे, वो सब कैसे हैं? मूक हैं। मूक अर्थात गूंगा। लेकिन यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जा रहा है बच्चों। यहाँ इसका अर्थ है कि वो सब राजा के अधीन अपने आप को समझते हुए सही बात को भी सही कहने में असमर्थ हैं, अतः वो गूंगे हैं। और पूरी सभा बहरी है, जैसे कि कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता, ना तो कोई ज्ञान की और सही बात करता है, और यदि कोई करता भी है तो उसको कोई सुनता नहीं है। रंग रीझ को माचो, चारों तरफ सभा में रीझ का रंग मचा हुआ है। रीझ अर्थात मुग्ध होना। किस चीज़ पर मुग्ध हैं? नाच गाने में, राग रंग में सब मुग्ध हैं। लगा राजा से लेकर उसके मंत्रीगण, उसकी सभा, सभासद सभी। अगली लाइन में देव कहते हैं, भूलो तहाँ भटक्यो घट औघट। राजा अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को भूल चुका है और भटक गया है, अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया है। घट औघट, उसके हृदय में, घट अर्थात हृदय, उसके हृदय में अपने रास्ते का कोई भान ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। बूढ़ी बे को कहू कर्म न वाचो, ऐसा कोई कर्म ही अपने लिए निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं जिसमें वो पूरी तरह डूब सकें। अर्थात जो राजा का कर्तव्य होता है, जो उसको डूब कर करना चाहिए, डूब कर अर्थात पानी में डूबना नहीं, अपने कर्तव्य में मग्न हो जाना, लीन हो जाना, कर्तव्य पथ पर डूब जाना, परंतु ऐसा कोई कर्म उसके लिए बचा ही नहीं है। अर्थात वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो चुका है। उसे अपने राज्य से, अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं रहा, बल्कि वो राग रंग में डूबा हुआ है। भेष न सूझो कहो समझो ना, बतायो सुनो ना कहा रुचि राचो। ना तो उसको अपना भेष दिखाई देता है, वेशभूषा अर्थात जो राजा की वेशभूषा है, जो उसने अपने सिर पर मुकुट धारण किया हुआ है। मुकुट धारण करता है कोई राजा तो वो उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो उसको उसके कर्तव्य का प्रतिबल भान कराने के लिए होता है। उसके हृदय में उसको ये ध्यान रहे कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो राजमुकुट उसे पहनाया जाता है। परंतु यहाँ राजा भूल चुका है कि मैंने राजमुकुट किस लिए धारण किया हुआ है, और क्योंकि वो खुद तो भूल ही चुका है, परंतु सभा भी अंधी, गूंगी और बहरी है, तो सभा में कोई उसको कुछ कहता नहीं है और ना ही कोई कुछ समझाने का प्रयत्न करता है। ना कोई किसी को कुछ बताता है और ना ही कोई किसी की बात सुनना चाहता है। कहा रुचि राचो, रुचियों का किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि अर्थात उनकी रुचियाँ वो होनी चाहिए
जो उनके लिए निर्धारित हैं, जो एक राजा के लिए कर्तव्य निर्धारित हैं, वही उसी की रुचि का विषय होना चाहिए। परंतु यहाँ उसकी रुचियाँ क्या हो गई हैं? राग रंग में डूबे रहना, कलाकारों और सारा दिन कला और कलाकार के बीच में घिरे रहना। देव तहाँ निबरे नटकी, बिगड़ी मति को सगरी निसी नाचो। देव कवि कहते हैं कि वहाँ पर, कहाँ पर? उस राज्य में, उस राजसभा में कलाकार भी अपनी कला से भटक जाता है। निबरा नट अर्थात कला से भटका हुआ कलाकार। तो एक कलाकार भी अपनी कला से भटक जाता है, क्योंकि जब सभा ही मूर्खों की जुड़ी हुई है तो वो वहाँ पर कैसे अपने कर्तव्य पर स्थिर रह सकता है? तो वो भी अपनी कला से भटक जाता है और ऐसे राजा की बिगड़ी हुई बुद्धि के लिए वो सारी रात नाचता रहता है। राजा कहता है कि नाचना पड़ेगा, तो वो स्वयं अपने आप को भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है और वो भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाता है। पिछले समय में, प्राचीन समय में कलाकार, यदि कोई राजा अपने कर्तव्य से विचलित होता था तो कलाकारों का, उसके सभासदों का ये दायित्व होता था कि वो उसको उसके पथ का, उसके कर्तव्य का ज्ञान कराएं। जैसा हमने एक पिछले वीडियो में उल्लेख किया था कि राजा जयसिंह को उनके कर्तव्य का ज्ञान किसने कराया था? महाकवि बिहारी ने, जिन्होंने वो दोहा लिखकर भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, और राजा को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया था। तो इस तरह के कवि, कलाकार, सभासद सभा में होते थे कि वो राजा को उसके कर्तव्य का ज्ञान करा सकें। परंतु यहाँ तो वो कलाकार भी राजा की बिगड़ी बुद्धि के लिए जो राजा कहता है वही करने को, वही मानने को तैयार हैं। अतः उस सभा का तो कोई धनी धोरी ही नहीं बचा है। तो बच्चों, आशा है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब इसका कला पक्ष देख लेते हैं। हम पूरे ही पद में ब्रज भाषा का बहुत सुंदर उपयोग किया है कवि देव ने, और यह सवैया छंद का उदाहरण है। इधर हम देखते हैं निबरे नट, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। घट औघट, भूलो तहाँ भटक्यो, यहाँ रंग रीझ को माचो, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतः बहुत ही अच्छा पद है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।